इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया और हाथों का बनाया हुआ नहीं परंतु और अच्छी वस्तु का महायाजक होकर आया और उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। इस कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु को समझ लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसीलिए पहली वाचा को बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और उन सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यह वाचा का वह लहू है जो जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध होती हैं, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। हालेलुया। बाइबल में लिखा पहला यूहन्ना 1:7 के अंदर कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम आने का मुख्य कारण क्या है? पाप। आज हमारे जीवन में बीमारियां आने का मुख्य कारण क्या है? पाप। आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आने का मुख्य कारण क्या है? पाप। और बाइबल ये कहती है कि यीशु मसीह का लहू जो है वो हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता मानते हैं, और यीशु मसीह का लहू उन्हें धोता है और उन्हें शुद्ध करता है। आमीन। हमारा छुटकारा सोने चांदी के द्वारा नहीं हुआ, हमारा छुटकारा किसी वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर खुद स्वर्ग की महिमा छोड़ के, अपने स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर वो इस धरती पे आया और वो हमारे लिए, हम सब के गुनाहों के लिए और हम सब के पापों के लिए एक ही बार सलीब उसने उठाई, एक ही बार वो कुर्बान हुआ और उसके लहू के द्वारा हम बचाए गए। हमारा छुटकारा किसी नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह की महान सामर्थ के द्वारा हुआ। हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने के द्वारा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे छुटकारे के लिए अपने खून की एक एक बूंद, एक एक कतरा उसने सलीब के ऊपर बहा दिया। हालेलुया। हमारे लिए लहू किसने बहाया? प्रभु यीशु मसीह ने। हमारे लिए सलीब पे कुर्बान कौन हुआ? प्रभु यीशु मसीह। पर आज के टाइम में हम यहाँ भी मत्था टेक देते हैं, वहाँ भी मत्था टेक देते हैं, यहाँ भी मत्था टेक देते हैं। अरे लहू यीशु मसीह ने बहाया हमारे लिए, हमें एक नया जीवन देने के लिए, हमें एक नई सृष्टि बनाने के लिए यीशु मसीह कुर्बान हुआ। हालेलुया। अगर हम अपने जिस पिता के द्वारा हम इस धरती पे आए, जिस पिता के द्वारा हमारा जन्म हुआ, अगर हम उससे पिता ना कहें और किसी और को पिता कहें, तो जो
हमारा खुद का पिता है उसे कैसा लगेगा। वैसे ही परमेश्वर को भी बुरा लगता है जब एक इंसान नाशवान वस्तुओं को अपना पिता कहता है। पर जो लोग जीवित परमेश्वर की महिमा करते हैं और जो लोग यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर है, जो उस पर विश्वास करते हैं, वो लोग ब्लेस रहेंगे। वो लोग एक दिन स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। एक व्यक्ति समुद्र में डूब रहा होता है, तो जब समुद्र में डूब रहा होता है वो बहुत से भगवानों को मानता है। तो वो जब समुद्र में डूब रहा होता है तो वो सारे भगवानों को याद करता है। हाँ जी, सारे भगवानों का नाम ले लेता है। हालेलुया। दूसरी तरफ एक मुस्लिम व्यक्ति डूब रहा होता है, वो सिर्फ अल्लाह को पुकारता है। क्या कहता है? हे अल्लाह मेरी मदद कर, या अल्लाह मेरी मदद कर। हालेलुया। तो जो अल्लाह को पुकारता है वो बच जाता है, और जो कई सारे देवताओं को पुकारता है वो डूब जाता है। हालेलुया, आमीन। तारीफ प्रोग्राम हो गई। जैसे माँ एक है वैसे परमेश्वर भी एक है मेरे प्रियो। माँ एक है कि नहीं है? वैसे ही परमेश्वर एक है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उसने अपना लहू बहाया है हमारे लिए। हम परमेश्वर का जीवित मंदिर हैं। हम यीशु मसीह की क्रिएशन है, एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें सब बीत चुकी हैं। तुमने पहले क्या किया, क्या करा, क्या कौन से शाणे बब्बे से इलाज कराया, क्या करवाया, क्या नहीं करवाया, वो सब बातें बीत चुकी हैं। पर आज सच्चाई ये है, आपने यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया है, और बाइबल में लिखा है जिन्होंने उस पर विश्वास किया वो कभी भी शर्मिंदा ना हुए यीशु मसीह के नाम में। आप शर्मिंदा ना हो गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका इंतज़ाम मेरा परमेश्वर करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपका छुटकारा बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, आपका छुटकारा तो उस जीवित परमेश्वर के लहू के द्वारा हुआ, जिसका लहू शुद्ध है, जिसका लहू पवित्र है, जो हमें हर अंधकार से बचाने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है, जिसके नाम से आज भी लंगड़े चलते हैं, जिसके नाम से आज भी बीमारियां, ट्यूमर्स, कैंसर गायब होते हैं, जिसके नाम से आज भी अदरगी ठीक होते हैं, जिसके द्वारा आज भी कोड़ी शुद्ध और साफ और पाक किए जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम वचन देखेंगे दोबारा। 12 वचन में लिखा, परंतु बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। जो बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों में से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करने पाओ। हालेलुया। पहले टाइम पे क्या होता था? यीशु मसीह के आने से पहले क्या होता था? जो याजक होता था परमेश्वर का, मान लो पास्टर, यानी कि पहले टाइम के अंदर जो पास्टर होते थे वो क्या करते थे, मान लो किसी व्यक्ति से कोई पाप हो जाता था तो वो एक मेढ़ा या एक बकरा लेके जाता था, परमेश्वर के मंदिर में जाता था, और उसके स्थान पर उस बकरे या भेड़ का बलिदान किया जाता था कि उस व्यक्ति को परमेश्वर के क्रोध से बचाया जाए। पर जब परमेश्वर ने क्या देखा कि अब ऐसे तो उन्होंने पाप करना बंद ही नहीं किया, और जब भी कोई पाप हो जाता था बदले में बकरा या मेढ़ा जाके मंदिर में ले जाते थे, तो परमेश्वर ने क्या कहा कि अब मैं मेरे अपने खुद के बेटे को भेजूंगा और एक ही बलिदान चढ़ाया जाएगा, और वो यीशु मसीह का बलिदान होगा। और जितने भी लोग उस बलिदान पे विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह का बलिदान मेरे लिए हुआ है, मेरे गुनाहों के लिए और मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने सलीब उठाई है, वो सब के सब बचाए जाएंगे और स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। हालेलुया, हालेलुया। पहले टाइम पे क्या होता था कि जब बकरे और बैलों को बलि वेदी होती थी, बलि वेदी के ऊपर कुर्बान किया जाता था, उसके बाद
जो राख बचती थी उस राख को पानी के अंदर ऐसे मिक्स कर दिया जाता था, और वो पानी जो होता था, वो पानी जो राख मिला हुआ पानी होता था, वो लोगों पर ऐसे छिड़का जाता था, और जब वो माना जाता था कि ऐसा करने से लोग पवित्र हो चुके हैं। पर वो चीज़ सिर्फ शरीर की शुद्धता के लिए थी। हालेलुया। किसके लिए थी? शरीर की शुद्धता के लिए। पर यीशु मसीह का लहू हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू हमारे प्राण को शुद्ध करता है, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप शरीर को शुद्ध करने के लिए आप अच्छे से अच्छी नदी में नहा के आ सकते हो, पर आपकी आत्मा को शुद्ध तो यीशु मसीह का जीवित लहू करता है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू आपको पवित्र करता है। यीशु मसीह का लहू आपके प्राण को बहाल करता है। यीशु मसीह का लहू आपके अंदर नई ताजगी भरता है। हालेलुया। 14 वचन में लिखा, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक के मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर के सेवा करो। हालेलुया। किसके द्वारा? सनातन आत्मा के द्वारा। जो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। हालेलुया। यीशु मसीह ने जितने भी बड़े बड़े काम इस पृथ्वी पे किए, यीशु मसीह ने जितने भी चिन्ह और चमत्कार इस धरती पे किए, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा किए। आमीन। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो कैसे हुआ? पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हुआ। यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो कुंवारी मरियम से यीशु मसीह का जन्म हुआ, पवित्र आत्मा की सामर्थ कुंवारी मरियम पे उतरी और यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई तो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा भी कैसे हुई? प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा भी कैसे हुई? पवित्र आत्मा के द्वारा हुई। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले गया, जहाँ पे 40 दिन प्रभु यीशु मसीह ने खाना नहीं खाया और ना कुछ पिया, और यीशु मसीह ने फास्टिंग रखी। हालेलुया। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा बड़े बड़े कार्य किए। यीशु मसीह ने जब अपने आप को बलिदान भी किया तो वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा किया। यीशु मसीह जब दोबारा मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुए, वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा जिंदा हुए। हालेलुया। यीशु मसीह का आत्मा एक नई वाचा का मध्यस्थ है। हालेलुया। ध्यान से सुनना, परमेश्वर का वचन कह रहा है आज। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह धरती पे आए थे, तो जब धरती पे आए थे तो वो एक नॉर्मल इंसान थे। आमीन। क्या थे? वो नॉर्मल इंसान थे, और पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर के उन्होंने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों पवित्र आत्मा के अंडर रहे, क्यों पवित्र आत्मा की अधीनगी में रहे, और क्यों पवित्र आत्मा के द्वारा काम किए? प्रभु यीशु मसीह ने जो भी किया वो हमें सिखाने के लिए किया, क्योंकि यीशु मसीह उस टाइम एक मनुष्य के रूप के अंदर थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जो भी किया वो किस लिए किया? ताकि हम लोग सीख सकें कि अगर यीशु मसीह इंसान की फॉर्म के अंदर आके एक इंसान बनकर पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाकर 4 दिन के मुर्दों को जिला सकते हैं, बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ सिखा रहे थे कि हम भी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर हम भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। जो लोग आत्मा के अंदर वीक हैं, आत्मा के अंदर कमज़ोर हैं, वो लोग अपने दूसरे कामों के अंदर भी फेल हैं। पर जो लोग आत्मा में मजबूत हैं, जो लोग प्रेयर फास्टिंग के अंदर मजबूत हैं, वो किसी भी चीज़ को हाथ लगाएंगे, वो चीज़ सोना बनेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आत्मा के अंदर जितने आप ज़्यादा आप मजबूत रहोगे, आत्मा के अंदर आप जितने ज़्यादा प्रभु से कनेक्ट रहोगे, फिर परमेश्वर क्या करेगा? आपको आइडियाज़ देगा। परमेश्वर आपको नए नए ब्लेस होने के, आत्मा में बढ़ने के और फाइनेंशियली बढ़ने के प्रभु आपको आइडिया देता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के साथ कनेक्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दानियल जो था वो दिन में 3 टाइम प्रार्थना करता था, और दानियल जो था वो एक देश का प्रधानमंत्री था। आज हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मेरी
24 घंटे में से अगर 8 घंटे मैं सोता हूँ, 16 घंटे मेरी अन्य अन्य भाषा की प्रार्थना है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, पर ऐसा है। इसीलिए जब मैं बोलता हूँ आपको सामर्थ्य फील हो रही है। मेरी 24 घंटे में से मान लो सोने का टाइम निकाल दो, बाकी जितने भी टाइम बचेगा मेरा अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना चलती रहती है। हालेलुया। जितना ज़्यादा आप आत्मा में कनेक्ट रहोगे, जितना ज़्यादा आप, बाइबल में क्या लिखा कुलुस्सियों की पत्री के अंदर, कि तुम निरंतर प्रार्थना करते रहो। मेरी बहनें जब घर का काम कर रही हैं, आप मन में प्रार्थना कर सकते हो, आप प्रभु का धन्यवाद कर सकते हो, आपको परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकते हो। अब जितना ज़्यादा आत्मा में कनेक्ट रहोगे, उतना ज़्यादा आप परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे रहोगे। हालेलुया। अनुग्रह का मतलब क्या है? अनुग्रह का मतलब, आज जब मैं वचन तैयार कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे बताया, अनुग्रह का मतलब है परमेश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण होना। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरपूर हो, परमेश्वर की सामर्थ्य से जब आप भरे हुए हो, आपके ऊपर रियल में परमेश्वर का अनुग्रह होता है, और वो ही अनुग्रह आपको बढ़ाता है, 1000 गुना बढ़ाता है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए नहीं हो, पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके अंदर नहीं है, आपके ऊपर खुदा का अनुग्रह भी नहीं है, मैं आपको झूठा तसल्ली नहीं दे सकता कि आपकी लाइफ के ऊपर प्रभु का अनुग्रह। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरते हो, पवित्र आत्मा के जलाल से भरते हो, पवित्र आत्मा की हजूरी में बढ़ते हो, खुदा का अनुग्रह ऑटोमेटिक आपके ऊपर छाया करता है। आमीन। इसलिए परमेश्वर की सामर्थ्य के अंदर आपको बढ़ना है, आपको भरना है। जब तक आप प्रभु के साथ आत्मा में कनेक्ट नहीं हो, आप कैसे ग्रोथ कर पाओगे? अगर आपको फाइनेंशियली भी बढ़ना है, उसके लिए भी आपको परमेश्वर की आत्मा की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ के अंदर किसी भी क्षेत्र के अंदर बढ़ना है, आप पवित्र आत्मा के बिना नहीं बढ़ सकते। यीशु मसीह सेवा नहीं कर पाए पवित्र आत्मा के बिना। यीशु मसीह 40 दिन पहले फास्टिंग की, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण हुए, उसके बाद ही यीशु मसीह ने सेवा स्टार्ट की। पहले फास्टिंग की यीशु मसीह ने, पहले पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे। हम जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से नहीं भरे होंगे, हम कभी भी बढ़ नहीं सकते। चाहे कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, चाहे बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, चाहे आपकी दुकान है, चाहे कुछ भी है, आपको पहले परमेश्वर के साथ वेल कनेक्ट होना है, आपको परमेश्वर की हजूरी में बढ़ना है। आप देखोगे आप हर चीज़ों में बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह की परीक्षा कैसे हुई? पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह ने बड़े बड़े कार्य किए, कैसे किए? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर के। यीशु मसीह ने जब अपने आप को सव्य का बलिदान भी चढ़ाया, तब भी उसे पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ी। जब पुनरुत्थान हुआ, जब यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया गया, पढ़ते हैं वचन, रोमियो 8:11 पढ़ते हैं। हालेलुया। रोमियो 8:11 में पढ़ा, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जिलाएगा जो तुम में बसा हुआ है। हालेलुया। यहाँ पे बाइबल में क्या लिखा? यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाने वाला कौन था? पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जो बड़े बड़े काम किए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से किए। और यीशु मसीह ने एक बात और भी बोली थी कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। पर जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरेंगे, जब हम प्रभु के साथ कनेक्ट रहेंगे, परमेश्वर आपको आइडिया देता है। आइडिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं आइडिया को? विचार। क्या बोलते हैं? उपाय। परमेश्वर आपको उपाय देगा कि किस उपाय से तुम बढ़ सकते हो। हालेलुया। पर यह चीज़ कब होगी? जब आप पवित्र आत्मा के करीब जाओगे, पवित्र आत्मा से भरोगे। दाऊद को ये सीक्रेट पता था कि मैं जो भी हूँ, मैं एक चरवाहा था किसी टाइम के ऊपर, आज मैं पूरे इज़राइल देश के 12 गोत्रों के ऊपर राजा हूँ। तो मैं क्यों मैं इज़राइल देश के? क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए जब उसने पाप किया तो उसने पवित्र आत्मा को एक बात बोली, परमेश्वर को एक बात बोली, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत करना। क्योंकि दाऊद पवित्र आत्मा की वैल्यू को समझता था कि मैं अगर चरवाहे से सीधा राजा की कुर्सी के ऊपर आया हूँ तो पवित्र आत्मा के द्वारा आया हूँ। हालेलुया। इसलिए प्रभु से उसने एक ही प्रार्थना की कि प्रभु चाहे मेरा पूरा राजपाट मुझसे ले ले, पर अपना पवित्र आत्मा तू मुझसे अलग मत करना। हालेलुया।
जब आपको इस वैल्यू को पता लग जाएगा कि पवित्र आत्मा कितना ज़रूरी है हमारे जीवन के अंदर, वो सहायक जो प्रभु ने हमारी मदद के लिए भेजा। परमेश्वर को पता था कि मेरे बेटे अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो शैतान की फ़ौजों से नहीं लड़ पाएंगे, वो अंधकार के हाकिमों से नहीं लड़ पाएंगे, इन्हें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। और सबसे बेस्ट गिफ्ट जो स्वर्ग से आपके लिए उतरा वो परमेश्वर का आत्मा था। इसीलिए आपको परमेश्वर की आत्मा को पाने के लिए परिश्रम करना है। हालेलुया। क्या करना है? आपको परमेश्वर की अपनी देह को परमेश्वर के हाथों में देना है। डेली प्रेयर करना है, डेली हफ्ते में 2 दिन फास्टिंग करनी है। आप अपने आप को देखोगे बढ़ता हुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। ये रियल है ये चीज़। हम संडे आते हैं, आए, एक क्या होता है, एक धार्मिक रीति रिवाज बना के रख दिया सिर्फ। हालेलुया। आना है, मत्था टेक कर चले गए, है ना। ये चीज़ ना बनाओ। पर मसीहत क्रिश्चियनिटी इससे बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा विशाल है, बहुत ज़्यादा गहरी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। संडे का दिन अनॉइंटिंग को प्राप्त करने का है। संडे का दिन परमेश्वर की ग्रेस को प्राप्त करने का है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आगे वचन देखेंगे। इस कारण वह नई वाचा, 15 वचन में लिखा, इस कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत जीवन की अनंत मिरास को प्राप्त करें। क्योंकि वह वाचा जो बांधी गई, वह वाचा बांधने वाले की मृत्यु को समझ लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। अब देखो, पहले जो वाचा परमेश्वर ने मूसा के साथ बांधी थी, हालेलुया, आमीन। ध्यान से प्रभु का वचन सुनो। कोई बात नहीं, गर्मी लग रही है, कोई बात नहीं, बट ध्यान से प्रभु का वचन समझना है। ये गर्मी उस गर्मी से ज़्यादा नहीं है जो दानियल के, जो शद्रक मेशक और अबेदनगो के पास जो गर्मी आई थी। 108 फुट की भट्टे में से लपटे जा रही थी ऊपर 108 फुट तक। हाँ जी। और उस भट्टे के अंदर शद्रक मेशक और अबेदनगो को फेंक दिया था। हालेलुया। ये गर्मी उस गर्मी से ज़्यादा नहीं है। ध्यान से प्रभु का वचन सुनेंगे। अब क्या है, बाइबल ये कहती है कि जो वाचा बांधी जाती है वो लहू के द्वारा वाचा बांधी जाती है। आमीन। जब पहली जो वाचा मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बांधी थी, वो किसके द्वारा बांधी थी? वो लहू के द्वारा बांधी थी। बोलो मत प्लीज़। वो किसके द्वारा बांधी थी? लहू के द्वारा। अब पुरानी वाचा लहू के द्वारा बांधी गई थी, और जो नई वाचा बांधी गई वो भी लहू के द्वारा ही बांधी गई, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। समझ रहे हो? पुरानी वाचा को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। एक एक वचन को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, और पूरा करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपना बलिदान देकर, अपने लहू को बहाकर, यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर, यीशु मसीह ने एक नई वाचा स्थापित की, जिसको नया नियम बोला गया। हालेलुया। अब पुरानी वाचा परमेश्वर ने ख़त्म कर दी, पर पुरानी वाचा के अंदर से वो 10 आज्ञाएं ख़त्म नहीं हुई। सिर्फ वो चीज़ ख़त्म हुई पुराने नियम के अंदर से जो पहले बलि प्रथा होती थी। यानी कि जो पहले क्या होता था, जो पहले मतलब बकरा वेदी पे कुर्बान कर दिया, बैल कुर्बान कर दिया, भेड़ कुर्बान, वो जो कुर्बानी वाला सिस्टम था वो सारा परमेश्वर ने ख़त्म कर दिया। अब परमेश्वर ने क्या बोला कि अब तुम्हें कुछ भी बकरा चढ़ाने की, मुर्गा चढ़ाने की, बैल चढ़ाने की तुम्हें कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया है। तुम्हें सिर्फ अब उसकी कुर्बानी पे विश्वास करना है। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है कि वाचा बंधती है, किसके द्वारा बंधती है? लहू के द्वारा वाचा बनती है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा परदादाओं ने बहुत से बलि पूजा की हैं। समझ रहे हो मेरी बात? और वो वाचा पक्की होगी। उस वाचा को टूटने में समय लगता है। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात को? और एक विश्वासी जब मसीह में आता है, नया आता है, जब वो 1 महीना होता है उसको, तो वो जब 1 महीने से चर्च में आ रहा है, उसको क्या लग रहा है? उसको रिज़ल्ट, उसको लग रहा है कि यार मेरा काम नहीं बन रहा है, मेरा काम नहीं बन रहा। अरे काम क्या बनेगा? इतने टाइम से जो वेदियाँ बनी हुई हैं, जो कितने टाइम से आपके दादा परदादा उन चीज़ों को कर रहे थे, और कितने ही बलिदान हुए,
तो आप ये देखो वो वाचा कितनी पक्की होगी जो लहू के द्वारा बांधी गई होगी। हालेलुया। अब उस वाचा को टूटने में टाइम लगता है, पर एक विश्वासी के पास आज के टाइम में इतना टाइम नहीं है। हालेलुया। उसको हथेली पे सरसों चाहिए, जल्दी जल्दी उसको काम चाहिए। बल्कि क्रिश्चियनिटी ये कहती है कि तुम फेथ रखो, विश्वास रखो और प्रभु के साथ चलते रहो। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कुर्बान होकर, क्रूस के ऊपर कुर्बान होकर यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर दोबारा एक नई वाचा बांधी। और अब हमें प्रभु ने जो हमें नया नियम दिया है, इस नए नियम को फॉलो करना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात? नए नियम को फॉलो करना है। अब हमें कोई बलिदान चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, अब हमें सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाने की ज़रूरत है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर आपको हर तरह के व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा क्या कर लिया है? आपको हर तरह के पाप से और अपराध से छुड़ा लिया है। बाइबल में लिखा कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और वो मजदूरी प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली। हालेलुया। परमेश्वर के पास दो ऑप्शन थे। या तो परमेश्वर पाप की वजह से पूरी पृथ्वी को नाश कर देता, जैसे उसने नूह के टाइम पे जल प्रलय के द्वारा सारी पृथ्वी नाश कर दी थी, सारे जीव जंतु मर गए थे, सारे मनुष्य मर गए थे। या फिर दूसरा जो ऑप्शन था, हालेलुया, दूसरा ऑप्शन परमेश्वर के पास ये था कि वो यीशु मसीह को भेजे और यीशु मसीह उनके लिए कुर्बान हो। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने नूह के साथ वादा किया था कि मैं दोबारा नाश नहीं करूंगा पृथ्वी को। परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया, और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपने खुद के बेटे को भेजा, और जो सज़ा थी, जो पाप की मजदूरी मृत्यु थी, वो अपने खुद के बेटे के ऊपर वो सज़ा ला दी, और यीशु मसीह पूरी मानव जाति के पापों के लिए वो कुर्बान हुआ। हालेलुया। तारीफ़ करो एक बार यीशु मसीह की। यह केवल मृत्यु के द्वारा ही संभव था कि मनुष्य बचाया जाता, क्योंकि पाप का दंड मृत्यु थी। हालेलुया। मत्ती 26 के 28 हम देखेंगे, ये लास्ट वचन हम देखेंगे। मत्ती 26 उसका 28 वचन। हालेलुया। मत्ती 26 के 28 में लिखा, आमीन। मत्ती 26 की 28 में लिखा है, क्योंकि वाचा का मेरा वह लहू जो बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। अब यहाँ पे बाइबल में साफ लिखा है मत्ती 26 के 28 में कि ये मेरा वाचा का वह लहू है, ये नई वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है कि अब जो व्यक्ति मेरे लहू पे बिलीव करेगा कि नहीं, यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए सलीब पे कुर्बान हुआ है और मुझे अब पाप नहीं करना। जब एक व्यक्ति पाप करता है तो क्या होता है? जब एक व्यक्ति पाप करता है तो यीशु मसीह के ज़ख्म हरे हो जाते हैं। यीशु मसीह ने जहाँ कीला खाया था, जो हाथों पे पैरों पे जहाँ यीशु मसीह ने कीला खाया था, वो ज़ख्म हरे हो जाते हैं मेरे प्रियो। अगर एक व्यक्ति अभी भी पाप करता रहे, गुनाह करता रहे, और यीशु मसीह को जानने के बाद भी वो पाप करना बंद ना करे, फिर उस विश्वासी को एक दिन नरक की आग में जाना पड़ेगा। हम पाप इसलिए नहीं कर सकते कि अनुग्रह बहुत है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना लहू बहाकर हमें नया जीवन दिया है। हम पाप ना करें, कोई भी गुनाह ना करें, एक पवित्रता से भरा हुआ जीवन जिएं, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखें, और यही परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि हम सबसे प्रेम रखें। हालेलुया। अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि और पूरी शक्ति के साथ प्रेम रखें, और अपने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा है मेरे प्रियो। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करें। मेरा बिलीव है आज आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हो, और प्रभु ने आपको ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज गर्मी है, पर जे आज गर्मी में बैठ के आपने प्रभु के वचन को सुना है, आज मैं आपको बरकत भी बड़ी देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपके फाइनेंस के रास्ते खुले यीशु मसीह के नाम में।
आपके हाथों को मैं मुबारक और ब्लेस करता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। अब मैं आपको अभिषेक से भरता हूँ, आपको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करने का आत्मा आपके ऊपर ठहरे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल पढ़ने का, फास्टिंग रखने का आत्मा आप पे ठहरे यीशु मसीह के नाम में। आपके बिजनेस को मैं आशीषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आप जो भी काम करते हैं उस काम को मैं फलवंत करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जिनके घर नहीं बने उनके घर बने यीशु मसीह के नाम से। जिनके परिवार टूटे हुए हैं उनके परिवार जुड़े यीशु मसीह के नाम से। जिनका काम नहीं चल रहा है उनके लिए नए रास्ते खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। परमेश्वर प्रभु, जो वचन तेरे बेटे बेटियों ने सुना है इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। प्रभु तूने आत्मिक बुद्धि दे, समझ ज्ञान का आत्मा दे परमेश्वर। खुदावन ये वचन पढ़ने वाले बने, ये प्रार्थना करने वाले, ये संडे टाइम से आने वाले बने परमेश्वर। इनके पैरों को मैं ब्लेस करता हूँ पिता। खुदावन ये हर संडे टाइम से आए तेरे भवन में और तेरी महिमा को करने पाएँ पिता। आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने मेरी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन।